सघोषधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्याधरयत् नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यानुनादयन्। युद्ध से पहले जैसे आप अपनी शक्ति दिखाकर सामने वाले को डराना चाहते हैं, वही यहाँ भी हो रहा है। इसमें संजय कहते हैं कि उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए हैं। जब हम युद्ध के लिए जाते हैं तो हम एक हुंकार भरते हैं जिससे सामने वाला घबरा जाता है। जैसे हम आज के समय में इंटरव्यू देने जा रहे हैं या अपनी प्रतिभा को कहीं दिखाना चाहते हैं, तो हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला हमारे इंटरव्यू या हमारी प्रतिभा से, हमारे कौशल से प्रभावित हो सके और वह हमारा जो प्रभाव उस पर पड़ा है वह प्रभाव इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि सामने वाला हमें इंटरव्यू में पास कर दे। या युद्ध की बात की जाए तो हम युद्ध से पहले ही उनका आत्मविश्वास गिरा दें। अर्जुन उवाच अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम पाण्डवः द्विषिकेशं तदा वाक्यं मिदिमः महीपते सैन्ययोरुभयोर् मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। अर्जुन अपने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र को चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। श्री कृष्ण का एक नाम अच्युत भी था। अर्जुन ने अपने साथ श्री कृष्ण को चुना था और उसे पता था मेरे साथ स्वयं भगवान हैं और जिसके साथ श्री कृष्ण है उसके साथ धर्म है और जिसके साथ धर्म है वह कभी हार नहीं सकता। यावदेता निरीक्ष्यं योद्धुकामना व्यस्थितान् कैर्म्यास्य योद्धव्यम् आस्मिरण समुद्रमे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, जब तक मैं इस युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से देख न लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में किन किन के साथ युद्ध करना होगा, तब तक उसे वहीं खड़ा रखिए। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन योद्धा यहाँ पर आया है और मैं किस प्रकार उनके साथ युद्ध जीत सकता हूँ। आज के समय में भी यदि हम किसी समस्या में पड़े हैं तो हमें उस समस्या से सुलझने के लिए उस समस्या की तह तक जाना पड़ेगा कि यह समस्या किस तरह से हल हो सकती है। यदि हम समस्या को दूर से देखकर ही डर जाएंगे और उससे हार जाएंगे तो हम कभी यह सोच ही नहीं पाएंगे कि हम यह समस्या को हल कर सकते हैं। यदि हम समस्या के बीच में जाकर उसकी गहराई को समझकर समस्या कितनी गंभीर है ये नहीं तह तक जाकर देखेंगे, तब तक समस्या का हल हम नहीं कर पाएंगे।